दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक गिरफ्तार, इनोवेटर से आंदोलनकारी तक का कैसा रहा सफर। लेह में बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेह एक्सप्रेस बॉडी के वकील हाजी मुस्ताफा ने बीबीसी से इस खबर की पुष्टि की। इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम बीते साल से अलग अलग मौके पर लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आमरण अनशन और दिल्ली तक मार्च कर चुके हैं। बीते साल मार्च में उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। वहीं अक्टूबर 2024 में ही इसी मांग को लेकर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से उन्हें हिरासत में ले लिया था। साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। लद्दाख की अधिकतर जनता ने इस फैसले का स्वागत किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होने की उनकी काफी पुरानी मांग थी। इस फैसले का स्वागत सोनम वांगचुक ने भी किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा था कि शुक्रिया प्रधानमंत्री, लद्दाख के लिए लंबे समय से देखे जा रहे ख्वाब को पूरा करने के लिए लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री कार्यालय का शुक्रिया करता है। पूरे 30 साल पहले अगस्त 1989 में केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को लेकर लद्दाखी नेताओं ने आंदोलन की शुरुआत की थी। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। वही बीते साल 6वीं अनुसूची की मांग को लेकर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वह कई मौकों पर देशभक्ति की भावना और भारतीय सेना को लेकर अपने प्यार को दिखाते रहे हैं। लेकिन लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचनाएं हो रही है। कोई उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है तो किसी ने उन्हें चीनी एजेंट तक कह दिया। उनके इस साल फरवरी में पाकिस्तान जाने की खबर और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ गले मिलने की पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन से सोनम वांगचुक चर्चा में है, लेकिन इससे पहले वो पहली बार थ्री इडियट्स फिल्म के बाद चर्चा में आए थे। यह दावा किया गया कि इस फिल्म का किरदार रेचो उनसे प्रेरित था। हालांकि उन्होंने इस बात को न्यूज वेबसाइट ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में खारिज किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली थी। सोनम वांगचुक को एक शिक्षाविद, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने लद्दाख के दूर दराज के गांव से निकलकर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद का सफर तय किया। 59 वर्षीय सोनम का जन्म साल 1966 में लेह के दुर्गम गांव उलेटोक्योपो में हुआ था और वो बताते हैं कि उन्होंने 9 साल की उम्र तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और इसी की वजह से वो कुछ अलग तरीके से सोच पाए। उनका कहना है कि स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्हें शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभव से हासिल किया। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगग्याल राजनेता थे और 9 साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में भेज दिया गया। इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने बताया था कि स्कूल में उन्हें अंग्रेजी की किताबें पकड़ा दी गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। उन्होंने बताया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें पीछे के सीट पर बैठा देते थे या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया करते थे।
वो कहते हैं कि इस उत्पीड़न से तंग आकर मैं 12 साल की उम्र में वो लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली भाग आए। वो कहते हैं कि वहाँ पर बच्चों की बहुत भीड़ थी और उन्हें कई दिनों से कैंप में दाखिले का इंतजार करना पड़ा। सोनम वांगचुक ये सब देखकर सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में चले गए और उनसे दाखिला देने को कहा। प्रिंसिपल उनके इस जुझारूपन से खुश हुए और उन्हें दाखिला दे दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी वर्तमान में NIT में लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू देने गए। सोनम वांगचुक कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने जब उनके पिता का नाम देखा तो उससे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पेशे से किसान हैं और हालांकि उस समय सोनम के पिता जम्मू कश्मीर के मंत्री थे। सोनम का कहना था कि उन्होंने जब BTech का 1 साल पूरा कर लिया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे क्योंकि उनकी ऑप्टिक्स में दिलचस्पी थी। वहीं उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कह रहे थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुना तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराया पर लेकर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो 2 महीने में ही 3 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस जुटा ली। सोनम वांगचुक कहते हैं कि यही वह मौका था जिसने उन्हें शिक्षा के लिए काम करने को प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज से निकलते ही साल 1988 से स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL या सेकमोल की शुरुआत की। सेकमोल ने शुरुआत में कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर काम किया। उसी के साथ ही सेकमोल के कैंपस में ऐसे अधिकार बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे। सेकमोल में पारंपरिक स्कूल शिक्षा से हटकर पढ़ाई कराई जाती है जहां पर प्राकृतिक से रहकर और प्रैक्टिस पढ़ाई होती है। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। यह अब तक 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षक समितियों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस दौरान लद्दाख में भी स्कूली शिक्षा में बदलाव देखा गया, जहां साल 1996 तक 10वीं कक्षा में सिर्फ 5% बच्चे पास होते थे। वो दर बढ़कर 2015 में 75% हो गई। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुक ने विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना चाहा। इसी कोशिश के तहत तकरीबन 7 साल पहले उन्होंने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख यानी HIAL यानी हायल की शुरुआत की। उनका कहना है कि वो सेकमोल में किए गए शोध को हायल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है। वो बताते हैं कि सौर ऊर्जा के कमरों और गर्म करने का एक आविष्कार सेकमोल में शुरू किया गया था, जिसमें हायल आगे लेकर गया। वांगचुक कहते हैं कि भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन में लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए इस आविष्कार पर काम किया गया और इसे अफगानिस्तान में भी ले जाया गया। साल 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।